पुनः स्वागत है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम अलंकार के श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। अगला अलंकार है हमारा तुल्य योगिता परिभाषा, जहाँ कई प्रस्तुत देखो जो उपमेय होता, मैं आपको पहले वीडियो में बात आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। जो उपमेय होता वो हमेशा प्रस्तुत होता है, हमारे सामने होता। उपमान हमारे सामने नहीं होता, उपमान कहीं और होता है। जैसे चांद जैसा सुंदर मुख, तो आपके सामने मुख है, मुख प्रस्तुत है, मुख प्रेजेंट है, चांद उस समय नहीं होता, तो चांद अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत शब्द हमेशा उपमेय के लिए प्रयोग होता है और अप्रस्तुत हमेशा उपमान के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जहाँ कई प्रस्तुतों यानी कि उपमेयों अथवा कई अप्रस्तुत उपमानों का संबंध किसी एक ही गुण, क्रिया अथवा धर्म से दिखाया जाए। ध्यान दीजिए, या तो उपमेय का अथवा या उपमान का, दोनों का नहीं। तुल्य योगिता में यही फर्क है कि जहाँ कई प्रस्तुतों उपमेयों अथवा या, यानी कि यदि उपमेयों का संबंध किसी एक गुण क्रिया से दिखाया जाएगा तो उपमेय का ही होगा, उपमान का दिखाया जाएगा तो उपमान का ही, दोनों का नहीं होगा। इसमें ये फर्क है। जैसे श्री रघुवीर के नख चरण मुख सुषमा सुख खान, भाई भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाखून है, चरण है, मुख है और सुषमा उनका जो सौंदर्य है वो सुख खान, सुखों की खान है। ये उपमेय है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण है, नाखून है, मुख है, उनका सौंदर्य उस समय प्रस्तुत है हमारे सामने। तो उन चीज़ों को हम बता रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, वो सुख खान है, सुखों की खान है। यानी कि यहाँ पर कई प्रकार के उपमेयों का, ठीक ना, एक ही गुण, क्रिया अथवा धर्म दिखा गया। यानी कि उनके नख भी सुख की खान है, चरण भी सुख की खान है, मुख भी सुख की खान है और उनका सौंदर्य भी सुख की खान है। इन चारों चीज़ों से हमें सुख प्राप्त होता है, अनंत सुख मिलता है। इन चारों को देख के अनंत सुख मिलता है। तो इन सुख खान, इस गुण का इन चार प्रकार के उपमेयों से, प्रस्तुतों से संबंध दिखाया गया है। तो ऐसा करके जहाँ पर हो वो तुल्य योगिता अलंकार होता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा। अगला दीपक, जहाँ उपमेय अथवा उपमान का, उपमेय और उपमान का एक ही धर्म गुण बताया जाए, इसमें फर्क है। वहाँ क्या था, किसी उपमेय अथवा बहुत सारे उपमेय अथवा बहुत सारे उपमानों का एक चीज़ से जोड़कर दिखाया गया, यानी कि वो सारे उपमेय एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही, तो तुल्य योगिता। अगर किसी उपमेय और उपमान का, दोनों का एक ही धर्म बताया जाए, भाई जैसा उपमेय है वैसा ही उपमान है, तब दीपक होता है। देखो, जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही धर्म, एक ही गुण बताया जाए। जैसे सुर सरिता सो सिंधु, अरु चंद्रिका ही सो चंद्र, कीर्ति सो जसवंत, नृप महिमा धरत अमंत। सुर सरिता सो सिंधु, जैसे गंगा से सिंधु की शोभा बढ़ती है और चंद्रिका से चांद की शोभा बढ़ती है, ऐसे कीर्ति से जसवंत होता राजा, यश से राजा की शोभा बढ़ती है और नृप महिमा धरंत अमंद, ऐसा नृप राजा अमंद जो कभी मंद नहीं होती, सदा आगे बढ़ने वाली होती है और ज़्यादा विस्तार लेने वाली होती है, ऐसी महिमा को धारण करता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत क्या है, प्रस्तुत है राजा जसवंत, नृप जसवंत, ये प्रस्तुत है। यशवंत जो नृप है ये प्रस्तुत है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसकी भी महिमा, ये भी कीर्ति से वैसे ही आगे बढ़ रहा है, कीर्ति से इसकी भी शोभा ऐसे बढ़ रही है जैसे सुरसरिता, देवताओं की देव नदी गंगा को कहते हैं। सुरसरिता से सागर की शोभा बढ़ती है, चंद्रिका से चंद्र। तो सुरसरिता और चंद्रिका तो उस समय वहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, वो तो अप्रस्तुत है, यानी कि वो उपमान है। प्रस्तुत क्या, किसके बारे में बता रहे हो, राजा जसवंत के बारे, तो ये उपमेय है। तो उपमान और उपमेय, चाहे सिंधु और चंद्र हो, अप्रस्तुत उपमान या प्रस्तुत राजा जसवंत है, उन तीनों को एक ही बात बताई, शोभा बढ़ रही है, वो अनंत अमंद आनंद धारण कर रही है, उनकी कीर्ति सदा फैलती है, अमंद है, बढ़ती है, ठीक ना। तो यहाँ पर राजा जसवंत प्रस्तुत है और यहाँ पर सिंधु और
अप्रस्तुत है। पर इन सब का प्रस्तुत और अप्रस्तुत, जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही गुण बताया गया है कि इनकी शोभा बढ़ती है और ये अमंद महिमा को धारण करते हैं, जो कभी मंद नहीं होती, ऐसे महानता को धारण करते हैं। तो ये प्रस्तुत अप्रस्तुत का एक ही चीज़, एक ही गुण बताया गया है। उपमेय हो चाहे उपमान हो, दोनों को एक ही चीज़ से जोड़ा गया, तो ये होता दीपक। कोई पूछ ले दीपक और तुल्य योग्यता में, तुल्य योग्यता और दीपक में ये फर्क है। यहाँ पर दोनों चीज़ मिलेंगी, उपमान भी और उपमेय भी, दोनों का एक गुण धर्म से जोड़ा गया है। यहाँ पर या तो उपमेय मिलेगा या उपमान मिलेगा। तो उन 3-4 कई सारे उपमेय या कई सारे उपमानों, कोई से एक का कई चीज़ों से उनको जोड़ा गया, यानी कि उनकी वो सारी चीज़ें मतलब एक चीज़ से जोड़ा गया। वो या तो बहुत सारे उपमानों की एक जैसा गुण है या बहुत सारे उपमेयों का एक जैसा गुण है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। पढ़ोगे बार बार तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना अभ्यास करोगे, जितनी सीखोगे, उतना आगे बढ़ोगे। दृष्टांत, दृष्टांत का सीधा सा अर्थ वैसे उदाहरण होता है। उदाहरण आप ऐसे भी याद करना चाहो, जैसे कोई बात कह के और उसको आगे एक दृष्टांत दिया गया है, उदाहरण दिया गया, भाई हाँ ये है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, जहाँ दो अलग अलग धर्म वाले उपमान और उपमेय में एक धर्म दिखाया जाए। जैसे दो अलग अलग धर्म वाले उपमान और उपमेय वो किसी तरीके से मेल नहीं खाते, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोनों में एक सिमिलरिटी दिखाई गई है, एक गुण समान दिखाया गया है। तो ऐसा दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे मानुष जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, भाई मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, ये मिल गया तो फिर दूसरी बार कम से कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अग्नि पुराण में कहा गया नर्तमम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा, कि नर्तम दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य का जन्म, मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, मिल गया तो फिर दूसरी बार ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, होए ना दूसरी बार। जैसे पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार, जैसे कोई पक्का फल गिर पड़ा वो दोबारा डाल पर नहीं लगेगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये मनुष्य का जन्म समझाया गया है, या यूं कह लो मनुष्य के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रस्तुत है, उपमेय है, और जो पके हुए फल का उदाहरण दे रहा है वो उपमान है। मनुष्य का जन्म पके हुए फल के समान बताया गया, तो पका हुआ फल उपमान। तो वहाँ पर उपमेय और उपमान में, यानी कि मनुष्य के जन्म में और पके फल में एक सिमिलरिटी दिखाई गई है, एक चीज़ दिखाई गई है, दोनों में एक जैसा धर्म दिखाया गया, तो दृष्टांत होता। आप कह सकते हो उपमा में भी तो ऐसा होता, उपमा में दोनों में मतलब एक धर्म अलग अलग करके वाक्य में नहीं दिखाया जाता, बस उसमें ये होता चांद सा सुंदर मुख, भाई चांद और मुख में सुंदरता दिखाई है, सास ही समा जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी की किसी से तुलना नहीं है, तुलना नहीं करे, हाँ दो सिमिलर बल्कि दो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस बताए गए हैं, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जैसे मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य के बारे में बताएगा कि उसका जन्म मिलना कठिन है और दूसरी बार नहीं मिलेगा। ऐसे फल के बारे में बताएगा जो फल पक जाता है वो ख़त्म होगा तो फिर वो दोबारा डाल पे नहीं लगेगा। तो दोनों में एक चीज़ को लेके, यानी कि जो एक बार मनुष्य जन्म खत्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा, इसको संजीदगी से जिए, ठीक है, ये बात बताइए दृष्टांत अलंकार, ठीक है जी। अगला व्यतिरेक, देखो व्यतिरेक का सीधा अर्थ तो उल्टा, व्यतिरेक का अर्थ उल्टा ही होता है, ठीक ना। प्रतीप अलंकार का अर्थ ही उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार भी समझाऊंगा, जहाँ पर उपमान की उपमेय से तुलना की जाए, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। व्यतिरेक भी उल्टा होता है, व्यतिरेक उल्टा, जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया जाए। होता क्या है, उपमेय छोटा होता है, उपमान बड़ा होता है। मुख है ना, मुख चांद के समान सुंदर है तो हम चांद को महत्व दे रहे हैं। व्यतिरेक में उल्टा होता है, चांद मुख के समान सुंदर है, उपमेय को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक ना। उपमेय को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं, मतिरंग कहते हैं कि राधा मुख चांद सा है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, निष्कलंक, फिर बताया उन्होंने, ये जो मतिरंग कहते हैं ये गलत कहते हैं, निष्कलंक है यह सदा। चांद तो उसमें प्रकट कलंक, चांद में तो कलंक प्रकटित तो होता है, पर राधा का मुख तो निष्कलंक है। देखो चांद को तो वो कलंक ही कह रहे हैं, चांद में तो कलंक है और राधा का मुख निष्कलंक है। तो उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बता दिए, ऐसा जहाँ पर भी हो, ठीक है ना। तो ऐसा व्यतिरेक अलंकार हो। कई बार कह नहीं देते कि जिस दिशा में, जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ जाता है,
उस दक्षिण दिशा में वो राजा बिल्कुल उसका प्रताप फैला हुआ था। यानी कि सूर्य का प्रकाश तो वहाँ फीका पड़ रहा है और उसका ज़्यादा पड़ रहा है, तो उपमान को कम करके दिखा दिया। ऐसी जगह व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थांतरन्यास बिल्कुल बड़ा मजे का अलंकार है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कराया जाता है। समर्थन कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक ना, अब दोनों में किसका कसूर है किसका कसूर है पता नहीं, तो ये सामान्य विशेष बात है कि वो जो है ना लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो हमेशा नहीं होती, वो तो देखो सामान्य बात होती है जो सब लोग बोलते हैं, सब लोगों के मुख पर होती है, वो सामान्य है। और विशेष होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में घटित हुई है। तो दो बच्चों की लड़ाई विशेष बात है, उसका समर्थन करा दिया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये सब लोग बोलते, सामान्य बात है। तो उस एक हाथ से ताली नहीं बजती इस बात ने दोनों का कसूर निकाल दिया, भाई दोनों का कसूर रहा होगा, तो इस सामान्य बात ने उस विशेष बात में समर्थन कर दिया अपना। तो ऐसा जहाँ पर मिल जाए अर्थांतरन्यास होता है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन करा जाए। रहीमन नीच प्रसंग ते लगत कलंक ना काहे, कहता भाई यदि आप दुष्ट आदमी के साथ रहोगे तो किसको कलंक नहीं लगेगा, सबको कलंक लगेगा। जैसे दूध कलारिन हाथ लखी, यदि कोई कलारिन है मदिरा बेचने वाली है, वो दूध हाथ में लेगी तो मद समझो तो सब मद होता शराब, तो सब शराब मानेंगे। तो देखो दुष्ट आदमी के पास रहने से कलंक लगता है, ठीक ना, दुष्ट आदमी के पास रहने से कलंक लगता है, ये एक विशेष बात है। हम समझा रहे हैं दुष्ट के साथ मत रहो, क्योंकि एक जनरल बात है, समाज में एक सामान्य बात है कि यदि शराब बेचने वाली औरत कोई पात्र लेके चलती है तो उसको भी लोग शराब का पात्र दूध का पात्र लेके चल, शराब बेचने वाली यदि दूध भी बेचने लग जाए ना तब भी लोग ये समझेगा अरे शराब बेच रही है, इसके पात्र में इसके बर्तन में शराब है। तो ये सामान्य बात है, सामान्य सबको पता है भाई शराब बेचने वाली यदि दूध भी बेचे ना तो उसको लोग शराब भी मानेंगे। तो ये सामान्य बात है, जन जन के मुख पे है। तो इस सामान्य बात का उससे समर्थन करा दिया कि यदि नीच आदमी के प्रसंग संग में रहोगे तो आपको भी कलंक लगेगा। तो इस प्रकार से अलंकार मैंने कराए और ये हिंदी नेट और लिटरेचर का विषय है, ठीक ना। अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो, किसी टेस्ट वेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरा लिटरेचर पूरा एक एक चीज़ बारीकी से समझानी है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े टेस्टों में ये चीज़ आती है। तो जितना आपका मतलब का है उतना पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इनको मत पढ़िए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।